हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ उसकी शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं एक ले रही हूँ मीडियम साइज़ का प्याज। उसको मैंने अच्छी तरह से काट लिया है और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। अभी हम उसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार करने के बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1.5 टीस्पून, 1 और आधा चम्मच मस्टर्ड सीड, राई के दाने, उसका भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे और हम फिर दोनों को साइड में रख देंगे। साइड में रख देने के बाद हम एक कढ़ाई गर्म होने के लिए डाल देंगे। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 kg फ़िश, 1 kg मछली है। मैं उसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ। इसको ऐसे ही हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, कुछ इस तरह से। फिर कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम उसमें डाल रहे हैं 1 और आधा चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद मैं उसमें मछली फ्राई कर लूँगी। फिश को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप कम ले सकते हो, कम भी डाल सकते हो और ज़्यादा भी डाल सकते हो। आपकी जितनी मर्जी है आप उस हिसाब से अपना फ़िश को डाल के फ्राई कर लो ऐसे। फिर हम 1 चम्मच की सहायता से इसको पलट लेंगे। दोनों तरफ से हमें अच्छी तरह से पकाना है। देखिए हमारी फ़िश तैयार हो गई है, हमने अच्छी तरह से इसे पका लिया है। मैं इसको ग्रेवी में डाल रही हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको रेड नहीं करूँगी, नॉर्मली स्टर फ्राई कर लूँगी। और फिर बचे हुए जो फ़िश है मैं उसको भी फ्राई कर लेती हूँ। जब तक वो फ्राई होता है तब तक हम एक मसाला का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और हम इसमें ये पानी डाल देंगे पेस्ट थिक होने तक और इसको हम मिला करके अच्छी तरह से साइड में रख देंगे ताकि हमारी मसाला जो है अच्छी तरह से फूल जाए। और फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चॉप किया हुआ टमाटो को आप नॉर्मली ऐसे ही काट लें और हम दोनों को साइड में रख देंगे। और हमारा फ़िश भी तैयार हो चुका है। फिर मैं वही सेम पैन में ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल और उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, 1 मिर्च और तेज पत्ता। और फिर मैं डाल दूँगी जो हमारा पेस्ट किया हुआ था लहसुन और प्याज का पेस्ट, वो मैं डाल रही हूँ और उसको मैं पानी सूखने तक फ्राई कर लूँगी। देखिए कुछ इस तरह से। फिर जब ये फ्राई हो जाती है तो उसमें हम डाल देंगे वो हमारा मसाला का जो पेस्ट हमने बनाया था वो। फिर इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे ऑयल निकलने तक। अगर मसाला जलने लगे तो बीच बीच में आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, 1-2 चम्मच। और फिर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 2-3 मिनट तक। देखिए हमारा मसाला सूखने लगी है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और फिर अभी और हम 1-2 मिनट भून लेंगे टमाटर पकने तक। टमाटर देखिए हमारी पक चुकी है अच्छी तरह से। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारा मस्टर्ड का पेस्ट है वो डाल देंगे इसमें हम। और अभी हम 1 मिनट के लिए और भून लेंगे मसाला पैन से छोड़ने तक। जब मसाला पैन में चिपकना बंद कर दे तो इसका मतलब हमारा मसाला रेडी हो चुका है। और फिर देखिए ये हमारी अब हो गई है, चिपकना बंद हो गया। अब ये एक मसाला इकट्ठी हो जा रही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप जितना पानी। आप अपने अकॉर्डिंग से पानी की कंसिस्टेंसी रख सकते हो। मैं यहाँ पे 1.5 कप जितना पानी यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से मसाले और पानी को मिक्स कर लूँगी और फिर मैं उसको ढक दूँगी।
ढक दूंगी एक बॉईल आने तक। जब हमारा फर्स्ट बॉईल आ जाएगा फिर मैं उसमें डाल दूंगी 1 चम्मच नमक और जो हमारा फ्राई किया हुआ फिश है उसको डाल दूंगी। और फिर इस तरह से मैं डाल दे रही हूँ सारा। फिश डालने के बाद हम इसको ढक देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी फिश बॉईल हो गई है और पानी भी इसका कम हो चुका है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग से, इसका जो ग्रेवी है थिकनेस, ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग से रख सकते हो। ये हमारी फिश तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तभी हम इसको सर्व करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमारी फिश ठंडी हो चुकी है अच्छी तरह से। ठंडा होने से थोड़ा और रस गाढ़ा भी हो जाता है। तो अभी हमारा ये फिश रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।